पानी से खोने का मजा कुछ और है, पानी से खोने का मजा कुछ और है, आंख बंद करके रोने का मजा कुछ और है। आंसू बने लफ्ज, लफ्ज बने गजल, आंसू बने लफ्ज, लफ्ज बने गजल, और उस गजल में आपका होना कुछ और है, उस गजल में आपका होना कुछ और है, उस गजल में आपका कुछ और है। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को आपके घर से यूरोप तक ले जाने आया हूँ। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप के थ्रू, नेशनलिज्म इन यूरोप के थ्रू। तो आइए फटाफट आज इस चैप्टर के टॉपिक को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश। धीरे धीरे इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक ना। हिस्टोरिक चैप्टर मतलब आतंक, हिस्टोरिक चैप्टर मतलब आतंक, ठीक है। तो देख रहे होगे इधर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इधर कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस आए हैं, इधर टॉपिक लिखे हुए हैं, इधर कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस आए हैं। मतलब हर टॉपिक कभी न कभी आया ही, हर टॉपिक कभी न कभी पेपर में आया ही है। इस चैप्टर के बिना पेपर बनता ही नहीं है, इस चैप्टर के बिना पेपर बनता ही नहीं है। सीबीएसई वाले कहते हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं आया तो पेपर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पेपर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमारे टोटल कितने टॉपिक्स है, 20 टॉपिक्स है, ठीक है, 20 टॉपिक्स हैं, और सभी अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है, सभी अपने आप में क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है विजन, फ्रेडरिक सोरो के विजन, ठीक ना। फ्रेडरिक सोरो के एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उनके क्या थे, विजन, उनके विचार थे, जो एनसीईआरटी ने पहले ही पेज में सबसे ऊपर फोटो बना के उनके विचार को क्या की, पेस्ट कर दी, ठीक ना, ताकि आप उनके विचार से क्या हो समझें और उससे प्रभावित हों और उसको अपने जीवन में क्या करें, अर्पण कर उतारें। दूसरा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है और आइडिया ऑफ नेशन देखना है। ये कब आया था, 2017 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया, 2025 में आया। ये क्वेश्चन एकदम मतलब ट्रेंडिंग चलता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक होता है नेपोलिक कोड। नेपोलिक अपने आप का मसीहा था, ठीक ना, अपने अपने समय क्या होते हैं, सभी मसीहा होते हैं, तो नेपोलिक अपने समय का मसीहा था। और इसके इतनी खासियत है कि एनसीईआरटी इसको क्या करती है, अपने अंदर जगह देती है, ठीक है। आप भी ऐसे कुछ काम करिए कि आने वाले समय में एनसीईआरटी आपको अपने अंदर क्या करे, समाहित करे, ठीक है। तो नेपोलिक कोड देखेंगे 1804 का, उसके एडवांटेज देखेंगे, उसके डिसएडवांटेज देखेंगे। टॉपिक नंबर 4 पे आते हैं, रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट एंड न्यू मिडिल क्लास इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कब आया था, 2020 में, 2024 में। क्या था, रोल क्या था किसका, एरिस्टोक्रेसी का, पीजेंट का और नई मिडिल क्लास का, किसमें, नेशनलिज्म इन यूरोप में, ठीक ना। यूरोप में राष्ट्रवाद में इनका रोल क्या था, ये हम देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक नंबर 5 है लिबरलिज्म। क्या है, लिबरलिज्म, ठीक है, एंड इट्स कनेक्शन विथ नेशनलिज्म। इसका कनेक्शन क्या है, नेशनलिज्म के साथ, ठीक है, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे वीना कांग्रेस 1815 एंड न्यू कंजर्वेटिज्म। वीना कांग्रेस क्या था 1815 का, क्या समझौता था, क्या ट्रीटी थी, ठीक ना। और उसके बाद न्यू कंजर्वेटिज्म, फिर से रूढ़िवादी ताकतें कैसे अपने आप को प्रभाव में जमाई। नेपोलियन के हारने के बाद फिर से रूढ़िवादी ताकतें अपने आप को यूरोप में क्या की, समान अपना रखी, अपना, ठीक ना, मतलब अपने आप को क्या की, स्थापित की। और जो भी रेवोल्यूशनरी थे, जो डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, जो भी डेमोक्रेसी के पक्ष में आते थे, उनको क्या किया, सप्रेस किया गया। तो रिवोल्यूशनरी एंड इट्स सप्रेशन आफ्टर 1815, 1815 के बाद कैसे रिवोल्यूशनरी को, क्रांतिकारियों को सप्रेस किया गया, दबाया गया है रूप में, ठीक ना, ये देखेंगे। ये भी क्वेश्चन कब आया, 2016 2024 में। अगला टॉपिक है इंसिडेंट्स ड्यूरिंग एज ऑफ रिवोल्यूशन। क्या था कि एज ऑफ रिवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ 1830 से 1848, बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए यूरोप में, ठीक ना, 1830 से 1848 के दौरान। तो कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए ये देखना है हमें, ठीक ना। उसके बाद टॉपिक अलग आता है जुलाई रिवोल्यूशन। जुलाई में रिवोल्यूशन कैसे फ्रांस में हुआ, लुइस फिलिप का क्या हुआ, ठीक है ना, ये हमको देखना है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 आता है सेपरेशन ऑफ नीदरलैंड फ्रॉम बेल्जियम। नीदरलैंड बेल्जियम से कैसे अलग हुआ, नीदरलैंड बेल्जियम से कैसे अलग हुआ, ठीक ना, 1830 में, ये हमको देखना है। ये भी क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक ना, और फिर कब से रिपीट हो जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। अगला टॉपिक 11 टॉपिक आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कब आया था, 2020 में आया था। ये दोबारा कब रिपीट हो जाए कोई नहीं जानता। ये सारी टॉपिक हमको कवर करना है धीरे धीरे, ठीक है। टॉपिक नंबर 12 रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन प्रमोशन ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। रोल ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म मतलब रोमांटिसिज्म होता है एक समाज, कोई चीज समाज के थ्रू चलती है, समाज से थोड़ा सा अलग चलती है। तो रोमांटिसिज्म मतलब होता है कि कोई चीज समाज से हट के आप कर रहे हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, रोमांटिसिज्म। इसका फिल्मी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, ठीक ना। इसमें फॉल्क टेल्स आते हैं, फॉल्क
फोर आते हैं, ठीक ना, लोक साहित्य आते हैं, मतलब लोगों को कैसे मोटिवेट करना है सॉन्ग के थ्रू, कैसे मोटिवेट करना है सॉन्ग के थ्रू अलग तरीके से थोड़ा सा, ये नहीं कि देशभक्ति तो करानी है, लेकिन कैसे थोड़ा से समाज से हटकर, ठीक है, इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। और कैसे ये नेशनलिज्म सेंटिमेंट को क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है। उसका टॉपिक नंबर 13 आता है हमारा हंगर, इकोनॉमिक हार्डशिप 1830 एंड सिलेसियन रिवॉल्ट ऑफ 1845, पॉपुलर रिवॉल्ट था ये, ठीक है ना। तो ये भी हमको देखना है टॉपिक नंबर 13 में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही थी यूरोप में, वो देखना है। और टॉपिक नंबर 14 में हमको देखना है रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास जर्मन में, ठीक ना, रिवोल्यूशन कैसे की, लिबरल मिडिल क्लास जर्मन की कैसे रिवोल्यूशन की, ये देखना है हमको, ठीक है ना। ये टॉपिक अभी टच नहीं किया सीबीएसई ने। उसके बाद हमको देखना टॉपिक नंबर 15 जर्मन यूनिफिकेशन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन और ब्रिटेन कैसे ग्रेटर ब्रिटेन बना, ब्रिटेन कैसे यूनाइटेड किंगडम बना, ठीक है, स्कॉटलैंड कैसे इसके अंदर मर्ज हुआ, आयरलैंड कैसे मर्ज हुआ, ब्रिटेन पूरी दुनिया पे कब्जा कैसे कर लिया, ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले यूनिफिकेशन कैसे हो गया, ब्रिटेन इतना जागरूक कैसे हो गया, ये सारी चीजें हम कहाँ देख लेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक ना। उसके बाद 18 आता है फीमेल एलोगिरी, ठीक ना, जब आपके नेशन को किसी पोस्टर या पिक्चर के थ्रू फीमेल के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना, मदरलैंड फादरलैंड, तब उसे हमको क्या बोल देते हैं, एलोगिरी, क्या बोलते हैं, एलोगिरी। तो फ्रांस में कौन सी एलोगिरी थी, जर्मनी में कौन सी एलोगिरी थी, ठीक है ना, ये हमको देखना है। कब ये क्वेश्चन कब आया, 2022 में। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी एमसीक्यू में मिल जाएगा, कभी आपको 1 मार्क्स में मिल जाएगा, कभी आपको 3 मार्क्स में, ऐसे मतलब ये मिलता ही रहता है, ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अगला है टॉपिक नंबर 19, इसमें आपको देखना नेशनलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता है, बाल्कन रीजन की टेंशंस क्या थी, कैसे ओटोमन एम्पायर 12 रीजन में टूटा, 12 कंट्री में टूटा, बाल्कन रीजन कैसे 12 कंट्रीज में टूटा, ठीक है, ये हमको देखना है कौन कौन सी 12 कंट्रीज थी और कैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को प्रमोट किया, ठीक ना। उसके बाद एंटी इंपीरियल मूवमेंट है ना, ये देखना है हमको। ये कब आया, 2018 में आया था और 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, एक्सट्रीम नेशनलिज्म लॉस्ट इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट इन लास्ट 19th सेंचुरी। ये कब आया था, 2016। कह रहा है कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक एक्सट्रीम नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, एक होता है देश प्रेम, एक होता है अति देश प्रेम, जिसमें आप देश को प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन अगल बगल वाले देश को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और उसको भी क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो ये लास्ट में 19th सेंचुरी के लास्ट आते आते इसको क्या कर दिया गया है, सप्रेस हो गया है, ये अपनी आइडियलिस्टिक अपनी विचारधारा खो दी है। एक होता है देश प्रेम, एक होता है क्या जी, उग्र देश प्रेम। तो इतना भी देश प्रेम नहीं करना है, एक दूसरे देश वाले को सम्मान नहीं करना है, सबकी अपनी सीमाएं हैं, उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, है ना। तो इसने क्या किया ना, जब उग्र राष्ट्रवाद आ गया लोगों के अंदर, तो लोग क्या किया, अपनी बाउंड्री क्रॉस की है और दूसरे देशों क्या किया, कब्जा किया, क्या किया, कब्जा। तो उससे बहुत सारे झगड़े हुए, क्या हुए, झगड़े हुए, बहुत खून बहा। तो यही एनसीईआरटी कहता है कि कैसे एक्सट्रीम नेशनलिज्म लास्ट में आते आते अपनी आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट को खो दिया, उसको क्या करिए बताइए, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आया था 2016 में और कभी भी फिर से आ सकता है। कैसे एक मतलब एक होता है राष्ट्र प्रेम, एक होता है अति राष्ट्र प्रेम। तो भाई कुछ चीजें लिमिट में रहती है तभी अच्छी रहती है, जब उग्र हो जाती है तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर, ठीक है। इसे हम हौले हौले कवर करेंगे, ठीक है ना। और ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वो मैं पढ़ाता ही नहीं, जो समझ में आता है वही पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। जो समझ में नहीं आता उसे नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा है क्या जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है अच्छे तरीके से और सारे सिलेबस भी कवर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से लिख लेना है चैप्टर की शुरुआत में, ठीक है, 20 तक लाइन से, ठीक है। एक एक लाइन छोड़कर जैसे भी आपको सजा के लिखना है आप सजा के लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के साथ, ठीक ना। आई होप आपको स्पेलिंग वगैरह समझ में आ रही होगी, ठीक ना। अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश किया मैंने, जितना अच्छा लिख सका उतना अच्छा लिख दिया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस ये भी लिखना है, कौन कौन सी ईयर में है ये भी लिख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पहले और दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।